वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, एक बात करेंगे आज कि हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्यों करें। ऐसी क्या खास बातें हैं कि हमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहिए, क्या विशेषताएं हैं, क्या विविधताएं हैं, इसके बारे में डिटेल बेनिफिट जो है टॉप 10 बेनिफिट डिप्लोमा के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, जो इसके लॉसेस हैं, जो इससे आपको नुकसान होते हैं अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ अदर डिग्री या डिप्लोमास। ठीक है। तो आपको क्या क्या नुकसान होते हैं अगर आप ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसके बाद वो अपलोड होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे बेनिफिट ऑफ डिप्लोमा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है कि इसको करने में बहुत कम पैसे लगते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल से करते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, अगर आप उनसे करते हैं तो आपके 10 रुपये प्रति साल की जो है ना फीस होती है। और अगर आप कहीं SC ST कैटेगरी से हो गए तो आपको जो है ना स्कॉलरशिप रिटर्न हो जाती है। तो स्कॉलरशिप आ जाती है तो आपकी देखें तो फीस आपकी बहुत कम ही लगती है, ना के बराबर हो गई। अब जो अगर आप हॉस्टल लेके रह रहे हो या कमरा किराए पर लेके रह रहे हो तो उसका जो खर्चा पड़ेगा वो आपको देना होगा। बाकी अगर फ़ीस का देखें तो फ़ीस इसमें बड़ी कम रहती है। गवर्नमेंट की फ़ीस अभी भी 10,000 के आसपास ही है रहती है। तो लेस मनी रिक्वायर्ड है। अगर आप कुछ और करना चाहते, आप जो है ना बीटेक करते या कुछ और करते, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो वहाँ तो जो है ना कई लाखों में बात होती, कई लाखों में। यहाँ तो सिर्फ हज़ारों में बात हो रही है। ठीक है। तो लेस मनी रिक्वायर्ड। अब जिनके पिताजी मध्यम वर्ग में आते हैं, जिनकी आमदनी के स्रोत बहुत ज़्यादा नहीं है, एक छोटी मोटी नौकरी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो जाहिर सी बात वो बहुत ज़्यादा बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं दिला पाएँ, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक वरदान साबित होता है। ठीक है। आप टक्कर दे देते हो अच्छों को। तो लेस मनी रिक्वायर्ड इसका जो है ना पहला बेनिफिट हो गया है। और हम आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरा जो इसके बेनिफिट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो बात है कि लेस कंपटीशन। बहुत कम कंपटीशन है इन द कंपटीशन ऑफ इंडिया लेवल के जो एग्ज़ाम, जो आपके नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हो गए, जैसे IIT JEE मेंस हो गया। ठीक है। या दूसरे जैसे स्टेट के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो गए। ठीक है। तो उन सब में एक तगड़ा कंपटीशन रहता है, बहुत बच्चे बैठते हैं और बहुत टफ टफ क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर जो है ना एक जो आम बच्चा है, जो गांव देहाती या टाउन का पढ़ा हुआ है, वो मात खा जाता है। तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, डिप्लोमा स्तर पर अब ऐसे बच्चे हट जाते हैं। ठीक है। अब इसमें सब के सब मध्यम वर्गीय बच्चे आते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से पढ़े लिखे हैं और नॉलेज भी सीमित ही है उनका रहा। बहुत ज़्यादा ट्यूशन कोचिंग नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रही हैं, हाई फाई कोचिंग क्लासेस नहीं रही हैं। तो ऐसे बच्चे जो है ना इसमें कंपटीशन में बैठते हैं, तो आपको जो है ना थोड़ी आसानी हो जाती है, लेस कंपटीशन रहता है, चांसेस रहते हैं कि आपको गवर्नमेंट स्कूल मिल जाए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए। दोनों के केस में सेम चीज़, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक है। तो लेस कंपटीशन है इसमें, डिप्लोमा स्तर पे बड़ा ही कम कंपटीशन है अगर आप अपने राज्य के डिप्लोमा के लिए फॉर्म भरते हो, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। ठीक है। मोस्टली 12th के बेस पर ही सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। जो आप 12th में पढ़ते हो, जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो पढ़ा, वही चीज़ें आपकी डिप्लोमा, और स्तर भी 12th का ही रहता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहता। जो आपके बोर्ड लेवल का स्तर है वही रहता है। तो दूसरी ये इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि कठिनता का स्तर वेरी कम है। ठीक है, बहुत कम है। अब हम तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है आप जो है ना लखनऊ के रहने वाले हो और लखनऊ में ही गोमती नगर में आपका कॉलेज है। ठीक है। वहाँ तो दोनों कॉलेज हैं, एक तो गर्ल्स का है, बॉयज़ का भी है। तो आप जहाँ रह रहे हो सकता है बहुत नज़दीक आपके कॉलेज मिल जाएं। लेकिन अगर आप कोई अच्छे इंजीनियरिंग संस्थान में पढ़ने जा रहे हो, तो जैसे IITs वगैरह हुई, तो एक आपकी देखिए IIT कानपुर और आसपास कोई IIT है ही नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको IIT दिल्ली मिलेगी या इधर खड़गपुर वगैरह, आपको बॉम्बे वगैरह, तो मतलब सब दूर दूर है। इसमें अगर आप जाते हो तो आपके नज़दीक जो आपका घर पड़ता है, जो आपका गृह टाउन, होम टाउन जो आपका पड़ता है, उसके नज़दीक ही कहीं ना कहीं आपको जो है ना पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट भी मिल जाएगा, प्राइवेट तो है ही है, गवर्नमेंट भी मिल जाएगा। हर मेजर सिटी में गवर्नमेंट के प्राइवेट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज दोनों ही मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, तो आपका हॉस्टल का खर्चा भी बच सकता है। ठीक है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ हो जाती है, आपके पैसे भी बचते हैं और आप नज़दीक से आप अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने देख लिए यहाँ से 3 पॉइंट हमने देख लिए, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। डिप्लोमा करने के बाद आपको देखिए गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज वगैरह में भी आपको जो है ना मिल जाएगा। डिप्लोमा जैसे आप कर लिए हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में
जॉब तो आप कहीं भी कर सकते हो जहाँ आपकी इच्छा करे, लेकिन अभी मैं देखता हूँ इस पॉइंट में गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो बच्चों, तो आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से ही कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के लिए, इन्हीं जो ब्रांचेस के लिए वैकेंसी मोस्टली आती है। बाकी ब्रांचों से आपने कर लिया तो उतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहती, या कहूँ मैं ना के बराबर ही रहते हैं। फिर आप तो जो है ना, जो प्राइवेट कंपनी है या पीएसयूज़ वगैरह हैं, आप उधर जा सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ध्यान रखिएगा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल से और इलेक्ट्रिकल से। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, जैसे कि रेलवे में आती रहती है समय पर, ठीक है। और जैसे आपका हो गया जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जैसे कि यूपीपीसीएल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसमें वैकेंसी आती रहती है, इलेक्ट्रिकल वालों की भी आती रहती है। तो आप इन ट्रेडों से, अगर आप इन ब्रांचों से अगर आप जो है ना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, तो गवर्नमेंट क्षेत्र में भी नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात होते हैं अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करते हैं, और इन ट्रेडों से तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस है। देखिए कंपटीशन तो आपका होगा ही, एग्ज़ाम तो ये लोग जो है ना लेंगे ही, लेकिन आपको थोड़ा आसानी रहेगी, आप अच्छे से फाइट कर पाएंगे और ज़रूर आप जो है ना गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपको, अगले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ प्राइवेट जॉब। अगर आप जो है ना डिप्लोमा कर लिया आपने, कहीं से भी किया है, और गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। आपके लिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए प्राइवेट में इतना स्कोप है, इतना स्कोप है पूछिए मत, ठीक है। तो मतलब आप पीएसयूज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीएसयूज़ क्या होती है, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। पब्लिक अंडर सेक्टर कंपनीज होती हैं, जैसे कि एचएएल हो गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, आईओसीएल हो गई। तो ये कई सारी कंपनी हैं जो पीएसयू, पब्लिक अंडर सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट इसका मालिक होती है, बट ये कंपनीज़ की तरह मतलब कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो ये हो गई पीएसयूज़ हमारी। तो प्राइवेट कंपनी देखिए टाटा हो गई, ठीक है, सुजुकी हो गई, अडानी के इतने सारे फर्म्स चलते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप यहाँ जाके जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट में अच्छा स्कोप है आपका, ठीक है। तो हमने 5 पॉइंट देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 6वें पॉइंट की तरफ। अब देखिए जो हमारा 6वां पॉइंट है, स्कोप ऑफ सेल्फ बिजनेस। आपका खुद का अगर कुछ करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है ना प्लम्बिंग का अच्छा खासा सीख लिया डिप्लोमा में, प्लम्बर का, ठीक है। तो आप क्या है कि मतलब आप खुद का कर सकते हो। आप अपना छोटा सा शॉप खोलिए, और जो है ना आसपास जहाँ भी प्लम्बिंग का काम होता है, या कोई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं भी, देखिए बिना प्लम्बिंग के कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं चल सकता है, ठीक है। पानी की तो ज़रूरत हर किसी को रहती है, नहाएगा धोएगा तो है ही है, तो पानी की ज़रूरत है, तो प्लम्बिंग का भी काम है। हर बिल्डिंग में इतना जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, आप जो है ना काम कर सकते हो, या किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ मैकेनिक से रिलेटेड सीख लिया है, कार से रिलेटेड सीख लिया है, जो आपके ऑटोमोबाइल होता है इंजीनियरिंग उससे किया है कुछ, तो आप जो है ना खुद का भी कर सकते हो, गराज वगैरह खोल सकते हो, काम कर सकते हो। प्लास्टिक इंजीनियरिंग से किया तो भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो आप खुद का भी, सेल्फ से भी थोड़ा छोटा सा आप चालू कर सकते हो। देखिए बहुत ज़्यादा करने के लिए तो फंडिंग की ज़रूरत होती है। अगर फंड ही होता है तो हम बीटेक क्यों ना कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते हैं। अब फंड नहीं है तो आप जो है ना अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत कीजिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्योंकि आपने नॉलेज गेन कर लिया है, आपने चीज़ों को सीख लिया है, ठीक है, तो आप जो है ना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करके काफ़ी दूरी तय कर सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बेनिफिट ऑफ डिप्लोमा। देखिए डिप्लोमा की जो वैकेंसीज़ होती हैं, जो कॉलेज हैं, देखिए स्टेट लेवल पर बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं डिप्लोमा के, तो जाहिर सी बात है जो वैकेंसीज़ हैं डिप्लोमा के लिए, जो बच्चे करना चाहते हैं, एडमिशन जिसे कहूँ, तो नंबर ऑफ़ एडमिशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेस कंपटीशन है आपका, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है कंपेयर टू बीटेक वगैरह से, ठीक है। तो लॉट ऑफ वैकेंसीज़ हैं इन कंपेयर टू बीटेक। और जो है दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है कि आप जो होते हैं स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर होते हैं, मतलब आपके पास में तकनीकी ज्ञान है, और आप वर्किंग फोर्स भी है, आप कुछ सामान उठा के भी रख सकते हो, आपको फिजिकल काम भी करना पड़ सकता है, तो आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि 20 लोग काम कर रहे हैं और एक सुपरवाइज कर रहा होगा, तो मान लीजिए अगर बीटेक वाला सुपरवाइज कर रहा हो तो 20 डिप्लोमा होल्डर्स लगे होंगे, तो वैकेंसीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और बीटेक वाला क्या है कि वो एक ही है, तो उसका पद बहुत कम है, तो उसकी वैकेंसी बहुत कम है, तो इसलिए बीटेक वाले बेरोज़गार भी घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम तो हमारा बेकार है, ये तो हमारे उस लेवल का ही नहीं है, क्योंकि उनकी वैकेंसीज़ की कम होती है। एक बीटेक वाला रहेगा तो 20 डिप्लोमा वाले रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं,
ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी बीटेक वाले से पहले ही मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो है ना ज़्यादा लोगों की ज़रूरत रहती है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। और देखिए इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊँ, 8वें नंबर पे जो बेनिफिट है कि आप बीटेक कर सकते हो, डायरेक्ट लेटरल एंट्री में जा सकते हो। डायरेक्ट मतलब आप जो आपका दूसरा साल, जैसे बीटेक 4 साल का हुआ तो आप दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने दूसरे साल में लिया, आप पहले साल का एकदम डन, आपको जो है ना डिग्री मिल गई पहले साल की, ऐसा नहीं होगा। जब दूसरे साल में जाओगे तो पहले साल के जो एग्ज़ाम वगैरह वो आपको देने होंगे, ठीक है, और पास भी करने होंगे, उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं, कई बच्चे ये सोचते हैं कि लेटरल एंट्री में गए हैं, 1 साल तो निकल गई, बाकी 3 साल पढ़ने उसका कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि आपके पास में बीटेक करने का एक खुला हुआ रास्ता है। और जब आप डिप्लोमा प्लस बीटेक करते हो उसके बाद जो आपके पास नॉलेज होती है तो मतलब वो गजब की रहती है। आपके पास में एक जो है, अगर एक बीटेक वाले को सिलेक्ट करना हो और एक डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले को सिलेक्ट करना हो तो आई विल प्रेफर बीटेक प्लस डिप्लोमा वाला, ठीक। उसके पास में ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा मैन पावर, छोटे तबके से जुड़ा हुआ आदमी है, तो ये छोटे से छोटा काम भी कर सकता है, तो हम उसे ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब हम 9वें नंबर पर चलते हैं। देखिए डिप्लोमा करने जा रहे हो, डिग्री करने जा रहे हो या बीटेक करने जा रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डिप्लोमा आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हर किसी का अलग अलग मस्तिष्क होता है, अलग अलग समझने की क्षमता होती है। आपने 3 इडियट तो देखी होगी, एक थे रणछोड़दास जी झांझड़, एक था चतुर, किस तरह से रट्टा मार मार के चीज़ें करता था। लेकिन रट्टा मार के तुम एग्ज़ाम तो निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन आगे पूरी ज़िंदगी तुम्हारा वही होता रहेगा। तो इसीलिए जितना आपको आता है आप उस हिसाब से आगे बढ़िए, तो आपकी कम्युनिटी भी वैसी रहेगी। आपने एकदम रट मारा, एकदम कर दिया, लेकिन बाकी आगे क्या करोगे, ठीक है, तब तो हरासमेंट हो जाएगा आपका। तो इसीलिए कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं सीख पा रहे हो, क्योंकि सबकी अपनी भी कैपेबिलिटी है, आप कोशिश कर सकते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छा कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर करिए। लेकिन नहीं उतना अच्छा हो पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बस ज़िंदगी हो गई, द एंड हो गया, नहीं, हर लेवल में दुनिया का आदमी पढ़ा है, ठीक है। तो जो है आप आसानी से जो है ना डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप मेंटल प्रेशर आपका कम रहेगा, ज़िंदगी आपकी आसान रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, 9 नंबर के हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब जो हमारा लास्ट है डिप्लोमा के बारे में जो बेनिफिट है उसके बारे में मैं आपको और जिक्र करता हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी चीज़ है। 10वां नंबर और लास्ट पॉइंट, डिप्लोमा जो है आपको एक ब्रॉड व्यू देता है, ठीक है। आपने 10+2 किया, इसके बाद आप जो ना बैठे होते या कुछ नहीं कर रहे होते या बीएससी या बीए कर रहे होते तो आपके पास शायद उतनी नॉलेज ना होती जितना डिप्लोमा के बाद, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है, ठीक है। आपको रास्ते समझ में आते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए टेक्निकल का जो आदमी होता है और जो बिना टेक्निकल, जैसे बीए वाला हो गया, ठीक है, तो उसके कई गुना अच्छा होता है, उसके दिमाग में थोड़ी टेक्निक्स होती हैं, तभी उसे टेक्निकल का बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ब्रॉड व्यू मिलता है करियर को भांपने का, चीज़ों को समझने का, तो आप ज़्यादा जो है ना कैपेबिलिटी रखते हैं अदर देन जिन बच्चों ने बीए या वगैरह कुछ कर रखा है, ठीक है। तो डिप्लोमा आपको एक ब्रॉड व्यू देता है टेक्निकल फील्ड में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो हमने ये 10 पॉइंट आपको बताए कि जो डिप्लोमा करने के फ़ायदे हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, तो अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।